कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। बिहार में हार के बाद राहुल गांधी की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कहकर निशाना साध रहे हैं कि राहुल गांधी अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर भी जबरदस्त घमासान मच गया है। बिहार में एनडीए की आई आंधी में महागठबंधन घास के तिनके की तरह उड़ गई। इस चुनाव में बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें आई। बिहार के नतीजे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है। राहुल गांधी बिहार में मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश में जुटे रहे कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। बिहार एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करने के बड़े गंभीर आरोप लगाए। अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए राहुल गांधी ने कुछ लोगों को भी मिलवाया, जिन्होंने वोट चोरी के आरोप का समर्थन किया। लेकिन मीडिया के फैक्ट चेक में राहुल गांधी के आरोप धराशायी हो गए। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिससे चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। वहीं बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से कांग्रेस खुद ध्वस्त हो गई और आरजेडी भी घायल हो गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम की वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की आलोचना की और उनकी पार्टी पर खराब प्रदर्शन करने के बाद लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी नाकामी की जांच करने के बजाय जनता पर दोष मढ़कर अपने राजकुमार का बचाव करने का विकल्प चुना है। उन्होंने लिखा है कि आत्मचिंतन करने के बजाय कांग्रेस के नेता एक बार फिर जनता पर दोष मढ़कर अपने राजकुमार का बचाव कर रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में चिदम्बरम के कॉलम का जिक्र करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि पी चिदम्बरम लिखते हैं कि उन्हें सत्ता में लेकर आना जनता की जिम्मेदारी है। ये लोग कितने हकदार और भ्रमित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दोष मढ़ने की आदत रही है। पूनावाला ने कहा कि ईवीएम को दोष दो, एसआईआर को दोष दो, बिहार की जनता को दोष दो, 95 की हार के लिए राहुल गांधी को दोष मत दो। राहुल कुछ भी गलत नहीं कर सकते, जनता गलत है। कांग्रेस ने फिर बिहार का अपमान किया। दरअसल चिदम्बरम ने मतदान जिम्मेदारियों का अंत नहीं है शीर्षक से अपने कॉलम में जनादेश का विश्लेषण किया, जिसमें एनडीए को 202 सीटें दी गई, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें मिली। उन्होंने लिखा कि नागरिकों को परिणाम स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी जांचना होगा कि राज्य को अभी और भी गहरे सकारात्मक संकटों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव की सरकार के 15 साल याद है और नीतीश कुमार के लंबे शासन को भी याद है, लेकिन फिर भी भारी बेरोजगारी, काम के लिए करोड़ों लोगों का पलायन, बहुआयामी गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की दयनीय स्थिति और शराबबंदी की विफलता के बावजूद उन्होंने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। चिदम्बरम ने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है लोगों ने ऐसा मतदान क्यों किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाताओं को चंपारण युग की भावना को फिर से खोजना होगा और योग्य शिक्षकों, बदहाल स्कूलों, पेपर लीक, हेरफेर किए गए परीक्षा परिणामों और नौकरियों के लंबे समय से अभाव को स्वीकार करने से इनकार करना होगा। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि बिहार में जनता द्वारा राहुल को नकारे जाने के बाद फिर कांग्रेसी नेताओं ने राहुल बाबा को दी सच्चाई की जानकारी। अब संसद सत्र से पहले टीएमसी चाहती है कि इंडी गठबंधन का नेता बदल दिए जाए। उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। कांग्रेस कब जागेगी और कब समझेगी कि क्या हो रहा है। ईवीएम और एसआईआर को दोष देना बंद करो, जनता को दोष देना बंद करो, जैसे चिदम्बरम ने किया था। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी को मजबूत किया है। शीतकालीन सत्र में ममता बनर्जी की पार्टी विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की कोशिश करेगी। बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद टीएमसी क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव में प्रचार नहीं किया क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती थी। टीएमसी का मानना है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों के लिए मोल भाव नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।